सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिप्रा सिंह आज आपको लेके चलूंगी एक ऐसे अपडेट की तरफ जो कि शायद से सुनने में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है, ट्रू भी है, लेकिन मैटर ऑफ कंसर्न इतना ज़्यादा है कि अगर परसेंटेज ऑफ रिस्क की मैं बात करूं, अभी मैं आपको पूरा टॉपिक बताने वाली हूं, अगर परसेंटेज ऑफ रिस्क की बात करूं तो ये जो बुरी खबर आ रही है इसमें बस 1% चांसेस है कि ये जो बुरी खबर है ये आपको इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन वो 1% जो है ना, वो 1% भी अगर पॉसिबल हो गया तो तबाही मचने वाली है दुनिया में। ये जो प्लैनेट अर्थ है इस पर तबाही मच सकती है 2032 22 दिसंबर के दिन। तो 22 दिसंबर 2032 के दिन क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। नासा जो है, नासा बात कर रहा है YR4 की। क्या है YR4? तो अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, एक 2024 में अपनी बेसिकली बाहर स्पेशियल स्टडीज करते वक्त एक ऑब्जेक्ट को नोटिस किया जा रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से इसकी स्पीड में अभी आपको बताऊंगी। ये हमने देखा और ऑब्जर्व किया, आइडेंटिफाई किया कि ये है एक एस्टेरॉइड और ये भारत कह रहे हैं हम, पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है। नासा ने तुरंत से एक अलर्ट जारी किया और यहाँ पे आप देखिए 2024 में देखा गया, आप देखिए कि इसको YR4 के नाम से इसका नामांकन किया गया कि इसको YR4 के नाम से जानेंगे। अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि ये भारत को आकर के हिट करने वाला है, जैसे 1908 में एक हिट ऐसा हुआ था, बहुत डेडली हिट हुआ था, या फिर ये जो है आकर के हिट करने वाला है केवल, या बस भारत के पास से निकल जाएगा। इसके ऊपर जब डिटेल्ड एनालिसिस करती है नासा तो आप देखिए नासा बोल रही है कि पहले इन्होंने कहा हमारे को कि 2% चांसेस हैं। देखिए आपके लिए 2% बहुत कम होंगे, लेकिन यूनिवर्स में अगर आप जाएंगे तो 2% बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हमारी धरती पे अरबों साल की एक लाइफ है, आप समझ रहे हैं, उस लाइफ स्टाइल को पूरी की पूरी चेंज कर सकती हैं ऐसी एंड्रॉयड हिट्स, जिसकी बात आज हम करने जा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि 2% रिस्क है, 2% चांसेस है कि ये आपको हिट करेगा अर्थ पे। ठीक है, और इसी तरीके से अब जो है नासा ने स्टडी जो की है, डिटेल स्टडी और की है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये और पृथ्वी के करीब आते जा रहा है, तो उस 2% रिस्क को घटा करके 1.5% कर दिया है। तो 1.5% यानी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कम हो रहा है कि भाई 1.5% अब चांसेस हैं कि ये भारत से कोलाइड करेगा 12 दिसंबर 2032 को। ठीक है, अगर मैं आपको ये बताऊं इसकी क्या लाइन लेंथ है, तो 300 फीट चौड़ा ये जो एस्टेरॉइड तेजी से भारत बार बार कह रही हूँ, तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इसको एक नाम दिया जा रहा है, इसका नाम आप देख सकते हैं सिटी किलर, इसको सिटी किलर बोला जा रहा है। यानी कि इस एस्टेरॉइड के अंदर इतनी क्षमता है कि ये जहां कहीं भी टकराएगा एक पूरी की पूरी सिटी को खाली कर सकता है, एक पूरी की पूरी सिटी को क्या कर सकता है भाई, कि पूर्ण रूप से तबाह कर सकता है। मैं आपको बताऊं तो YR4 नाम के इस एस्टेरॉइड की क्षमता अगर कंपेयर करके बताया जाए तो जापान में बेसिकली जो बॉम्बिंग होते हुए, आपको हिरोशिमा में जो बॉम्बिंग होते हुए नजर आ रही है, हिरोशिमा के बॉम्बिंग के 500 गुना ज्यादा इफेक्ट्स आप देख रहे हैं इस एस्टेरॉइड के अंदर है, मचा सकता है ये इतनी तबाही। तो ऐसे में क्या है, नासा बता रहा है भाई कि हम इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, नासा के साइंटिस्ट्स ने ये भी होल्ड किया है कि इन्होंने कहा है कि देखो ज़रूर ये मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन आज के डेट में ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम इस एस्टेरॉइड को टैकल कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे ये देखिए, इसको एक न्यूली आइडेंटिफाइड सेलेशियल बॉडी एस्टेरॉइड है जिसके 1.5% चांसेस हैं, और आप देखिए ये 1.5% जो चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं कि पृथ्वी को ये हिट कर सकता है। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज अभी भी यहाँ पे इस एक एस्टेरॉइड पे काम करती हुई नजर आ रही हैं। अब आप देखिए कैनेडी स्पेस सेंटर प्रोजेक्ट के मैनेजर कहते हैं कि नो वन इज पैनिकिंग, कोई पैनिक नहीं कर रहा है,
लेकिन ये डेफिनेटली एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए नासा के हॉलवेज में, ये एक टॉपिक ऑफ कंसर्न भी है। अब भारत के लिए इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है ना, मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। वी हैव इनफ टाइम टू एक्ट बट प्लानिंग मस्ट स्टार्ट नाउ, यू कांट एक्चुअली हाफ दिस टाइम एट द लास्ट मिनट, कि हमारे पास अभी भी टाइम है, 2032 आएगा, है ना, अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी कुछ कर लेते हैं इस पे, क्योंकि लास्ट मिनट पे अगर ये 1.5% चांसेस ही सच आने लगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आज मुख्य तौर पे ये जो आज डेट है आपकी ना 22 फरवरी को न्यूज में ये है कि नासा कह रहा है कि हम इसके लिए एक तोड़ निकालेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया भी कहता है भारत में अब क्या प्रॉक्सिमिटी है। भारत में 2 शहर को क्या कहा जा रहा है, एक मुंबई और एक कोलकाता। होता क्या है कि स्पेस एजेंसीज इस एस्टेरॉयड के मूवमेंट के पैटर्न को नोटिस करती हैं और आ करके पृथ्वी में कैसे ये टकरा सकता है उसका पूरा एक बनाती हैं मैप, और कौन कौन से शहर आ रहे हैं इसको नोट डाउन करती हैं। 70% ऑफ द एरियाज जो है ना वो समुद्री एरियाज आ रहे हैं इसके रडार में, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 30% एरियाज वो ऐसे बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई और कोलकाता भारत में कितने इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, ऐसे शहर बेसिकली टारगेट लिस्ट पे हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक अलार्मिंग स्टेज है, इस एस्टेरॉयड के द्वारा किस तरीके का एक रिस्क बनाया जा रहा है ऐसी टेरिटरीज पे 2032 में, ठीक है, कि इसका जो 130 से लेकर के 300 फीट की एक लाइन लेंथ है ये आपके 2032 में मुंबई को और कोलकाता को इम्पैक्ट कर सकती है। 1.5% इसके चांसेस हैं। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा पोर्शन भी है, ऐसे मूवमेंट जो नजर आ रहे हैं कि एम्प्टी ओशन से होकर के गुजर जाएगा, लेकिन आप देखिए कुछ मेगा इंडियन सिटीज जैसे मुंबई, कोलकाता इसको भी हिट कर सकती हैं, और साथ ही साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना का नॉर्दर्न साइड, मध्य प्रदेश का सदर्न साइड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये कुछ एरियाज जो हैं जो कि मेजरली रिस्क पे बने हुए हैं। आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हो कि कैसे इसका इम्पैक्ट जो है उसका अंदाजा लगाया जाए कि किस एंगल से ये एंटर करेगा भारत में, किस स्पीड से, और एटमॉस्फेयर के किस इफेक्ट्स को लेकर के ये भारत में पृथ्वी में एंटर करता हुआ नजर आएगा। अब आप देखिए पूरी पृथ्वी का ये जो मैप बनाया गया है, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, हमारा कोलकाता, हमारी मुंबई, और ये इनका खार्तूम, लागोस, अबिजान और बोगोटा, ये कुछ मेजर सिटीज हैं, आप इनको लिख लीजिए। ये कुछ ऐसे मेजर सिटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा रिस्क एरिया में इस पूरे के पूरे मैप में आपको पाए जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये एस्टेरॉयड जो होने वाला है इसका बहुत लार्ज डायमेंशन नहीं है, बहुत बड़ा एस्टेरॉयड नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2004 में भी एक एस्टेरॉयड डिस्कवर किया गया, एपोफिस का जितना लाइन लेंथ साइज था ना उससे भी छोटा है, ठीक है, ये वाला जो हमने YR4 डिस्कवर किया है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी, इसका जो पोटेंशियल है ना वो कहीं ज्यादा है एपोफिस से। आप देख रहे हैं कि ये एस्टेरॉयड अर्थ पे किस तरीके से चांसेस हैं, 1.5% जो चांसेस है कि भाई हिट कर सकता है, 40,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और हिरोशिमा में जो बॉम्बिंग हुई उसके 500 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाने की काबिलियत रखता है। ये आपका YR4 जो कि आज न्यूज में है। अब कहा जा रहा है कि ये जो हमारा YR4 है, ये जिसको सिटी किलर कहा जा रहा है, इस एस्टेरॉयड का क्या कुछ कर सकते हैं, जो आज का मुख्य न्यूज है। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई देखो, हो सकता है कि ये पृथ्वी से टकराए ही नहीं। आप कहोगे कि इतना सारा प्रोजेक्ट चलाया, अरे यार पैसे वेस्ट हो गए, पृथ्वी से तो टकराया भी नहीं, वो बेहतर चीज है, ठीक है, लेकिन अगर ये फिर भी टकराता है तो आप देखिए कोशिश ये की जाएगी कि 8 मेगाटन्स ऑफ TNT के फोर्स से टकराएगा हमारे एटमॉस्फेयर में और डिटोनेट हो जाएगा, इस तरीके की कोशिश की जाएगी। यानी 500 गुना ज्यादा, जो कि हिरोशिमा बॉम्ब से पावरफुल ये जो आपको एस्टेरॉयड आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सबसे डेंजरस स्पेस रॉक एवर होने वाला है पृथ्वी के लिए, इसको एटमॉस्फेयर में ही डिटोनेट करने की कोशिश की जाएगी अगर ये टकराता है। कैन द सिटी किलर एस्टेरॉयड विच कुड डिस्ट्रॉय कोलकाता एंड मुंबई बी स्टॉप्ड?
क्या ये जो सिटी किलर है जो मुंबई और कोलकाता को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसको रोका जा सकता है क्या? तो आप देख सकते हैं नासा एक ट्वीट करते हुए नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि नया ऑब्जर्वेशन जो है YR4 का वो हमें ये बताता है कि 2032 तक ये आकर के पृथ्वी से कोलाइड कर सकता है और 1.5% चांसेस हैं कि पृथ्वी से कोलाइड करेगा ही करेगा। इस एस्टेरॉइड के पाथ को अगर हम समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि हम धीरे धीरे बेसिकली जरूर इस बारे में कुछ ना कुछ कर लेंगे एंड वी विल कीप यू पोस्टेड। ये नासा का एक ट्वीट आपको दिखाई दे रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मामले की गहराई कितनी ज्यादा है। सो व्हेनेवर आई एम सेइंग कि यहाँ ये आप देख पा रहे हैं कि नासा इज नाउ प्लानिंग टू डिस्ट्रॉय सिटी किलर एस्टेरॉइड दैट इज YR4। तो देखते हैं किस तरीके से कंट्रीज आकर के, क्योंकि ये एक कॉमन थ्रेट है ना अर्थ के लिए, तो किस तरीके से सिटीज एक साथ मिलजुल करके ये एक नेचुरल कॉमन थ्रेट को टैकल करेंगी और क्या इसके बारे में डेवलपमेंट्स किए जाएंगे, ये हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड कीप कॉन्करिंग।